आज मैं आपके सामने काजल नाम की लड़की की ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे अगर आप पूरा सुने तो आप यकीन मानिए, अगर आप एक महिला हैं, आप पढ़ी लिखी कम हैं, आपने कोई स्किल्स नहीं सीखा है, आपको लगता है आपके फैमिली सपोर्ट नहीं करती, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे करियर कैसे बनाएं, ये सारे बहाने आप भूल जाओगे और आप आज ही से अपनी जर्नी शुरू कर दोगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री बिष्ट और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। तो कौन है काजल? ये काजल की जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और आप यकीन मानिए मैंने एक लाइन भी इसमें खुद से ऐड नहीं करी है। जैसा हुआ है वो ही मैंने आपके सामने बताया है। काजल बिहार की रहने वाली एक बहुत ही मध्यम परिवार में पैदा हुई लड़की है। वो 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन है। उनकी शिक्षा 5वीं क्लास से छुड़ा दी गई और बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी गई। जिससे उनकी शादी होती है वो कोई मजदूरी का काम करते हैं और उन्हें शराब की बुरी लत है। वो जितना भी कमाते हैं वो सारा अपनी कमाई शराब में खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं और घर में कोई भी पैसा नहीं देते हैं। काजल बताती है कि जब उनकी शादी को केवल 5 या 6 महीने हुए थे, उसी समय से उनके साथ गाली गलौज, बुरा व्यवहार, यहाँ तक कि मारपीट भी शुरू हो गई थी। पर काजल को कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं था। उनकी मम्मी के घर से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं था। तो जैसे तैसे वो ये सब झेल रही थी, सह रही थी और ऐसे करते करते पूरे 8 साल निकल जाते हैं। 8 साल में काजल 3 बच्चों को जन्म देती है। सबसे बड़ा बेटा उसका अब 7 साल का हो चुका है और 2 उसकी और छोटी बेटियां हैं। काजल बताती है कि उनके घर में कई बार खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और बच्चे बोलते थे, क्योंकि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, काजल को 3 बच्चों का खाना बनाना है और खाने के लिए राशन कुछ भी नहीं होता था। तो उस दिन भी यही हुआ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे खाना मांग रहे थे। काजल ने सुबह अपने पति को बोला था कि तुम काम पे जा रहे हो तो कुछ लेके आना, लेकिन रोज की तरह उन्होंने अपनी जो भी उन्होंने दिन में कमाया वो सारा उन्होंने शराब में उड़ा दिया और घर में वो कुछ लेके नहीं आए। इसी बात पे लेके दोनों मियाँ बीवी में बहस हुई। वो तो अपना करके चल दिए, लेकिन काजल जो है उन पे 3 बच्चे चिल्ला रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। वो पूरी तरह से परेशान हो चुकी है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। वो इतनी परेशान हो जाती हैं कि वो आत्महत्या करने की सोचती है। न केवल अकेले, वो अपने 3 बच्चों की भी जान देने की सोचती है और वो केरोसिन डाल के आग लगा देती है। ये सारा दृश्य जो है ये पड़ोसी देख लेते हैं, उनकी मदद करते हैं, आग बुझा दी जाती है। लेकिन इसमें उनका जो बड़ा बेटा है वो उसका राइट साइड का जो पाँव है वो पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि चारों की जान बच जाती है। जब ये सब घटना होती है तो उसके दूसरे दिन से जितने भी रिश्तेदार हैं, पर आसपास के लोग हैं, सब अपनी अपनी राय देनी शुरू कर देते हैं, उसे समझाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये क्यों किया, ये गलत है, ऐसा मत करना, ये सब सुनाना समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो कि जब हम ऐसी मानसिक स्थिति में होते हैं तो किसी की बात समझना तो बहुत दूर की बात है, हम सुनना भी पसंद नहीं करते। तो वही काजल करती है। लेकिन ऐसे में हम एक जने की बात सुनना बहुत पसंद करते हैं और समझ में हमें आती है। और वो कौन होता है? वो होता है वो इंसान जो उसी परेशानी को फेस कर रहा है जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं। और वो थी काजल की मौसी की लड़की मनीषा, जो कि दिल्ली में रहती थी। घर की स्थिति उनके भी बिल्कुल काजल जैसी ही है। वो यहाँ पे किसी झोपड़पट्टी में रहती हैं। वो कोठियों में सफाई का काम करती हैं। उनके पति रिक्शा चलाते हैं और वो भी घर में कोई पैसा नहीं देते हैं। वो जितना कमाते हैं वो सारा शराब में खर्च कर देते हैं। तो मनीषा का फ़ोन जाता है काजल को और वो कहती है कि जो परेशानी तुम झेल रही हो वो मैं भी झेल रही हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा कदम उठाया क्या? मैंने अपने बच्चों की जान देने की कोशिश की क्या? मैं मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला देती हूँ, तो तुम भी ये क्यों नहीं करती? तो काजल को उसकी बात जच जाती है और काजल किसी तरह से किराए के पैसे अरेंज करती है और अपने 3 बच्चों को लेकर दिल्ली आ जाती है। वहाँ मनीषा उनको अपनी झोपड़ी होती है, कच्चे मकान जो भी हैं, वो एक कमरा दिला देती है किराए पे और कुछ घरों में उनका काम की व्यवस्था कर देती है। काजल बहुत मेहनत से काम करने लग जाती है और अब 2-3 महीने बाद ही जब उसको हुए हैं, उसकी जो ज़िंदगी है वो इतनी पटरी पे आ जाती है कि वो 2 टाइम का अपने बच्चों को खाना भी खिला रही थी और सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला भी कर दिया था। जब काजल गांव में रह रही थी, वो एक ऐसे माहौल में रह रही थी जहां हमेशा चीखना, चिल्लाना, गाली गलौज, मारपीट यही होता है। और ऐसे माहौल में जब हम रहते हैं तो हमारी बुद्धि क्षीण हो जाती है। लेकिन अब जब काजल बड़े लोगों के बीच में रह रही है, उनके तौर तरीके सीख रही है, उनकी लाइफस्टाइल सीख रही है, तो उसकी बुद्धि का विकास होने लग जाता है। और काजल सोचती है कि मैं सिर्फ काम वाली बन के नहीं रहूँगी, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और वो पता करती है
देखिए हमारे यहाँ पे बहुत ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो महिलाओं को स्किल सिखाती हैं। कुछ संस्थाएं हैं जो मुफ्त में सिखाती हैं और कुछ पैसे लेते भी हैं, तो उनकी जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसे एक निम्न परिवार भी अफोर्ड कर सकता है। तो वो ऐसी एक संस्था के बारे में काजल को पता चलता है और वो सिलाई का काम सीखना शुरू कर देती है। ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि अब उसे 2-3 घंटे सिलाई के काम को देने हैं, तो मतलब कुछ घरों का काम छूट जाएगा और आने वाली इनकम भी कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी काजल सीखती है। जब वो 1 महीना उसे हो जाता है सिलाई का काम सीखते सीखते, तो उसे समझ में आ जाता है कि ये काम उसको नहीं समझ में आ रहा है, ये उसका टैलेंट नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम कुछ काम शुरू करते हैं और अगर हमें उसमें कुछ फेलियर मिलता है तो हम बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो किसी काम के ही नहीं है, हमारे में तो कोई टैलेंट ही नहीं है। और घर वाले भी यही ताने देते हैं कि हमने काम सिखाया था ना, तुम सीख ही नहीं पाई, तुम्हारे अंदर टैलेंट ही नहीं है। लेकिन काजल ऐसा नहीं करती हैं। वो समझ जाती हैं कि सिलाई में मेरा टैलेंट नहीं है, मैं कुछ और सीखूंगी, और वो पार्लर का काम सीखती हैं। और पार्लर का काम जब वो सीखती हैं तो उनको वो काम बहुत, उनको मज़ा आने लग जाता है उसमें। और उनका हाथ बहुत अच्छा था, जो उनको सिखाने वाली मैडम होती है वो उनको कहती है कि काजल तुम्हारे हाथ में बहुत सफाई है, तुम इस लाइन में बहुत आगे जा सकती हो। और काजल को जब वो मोटिवेट करती हैं तो काजल सोच लेती हैं कि अब मुझे पीछे नहीं मुड़ना है। वो बहुत मेहनत से इसको सीखती हैं और वो बताती हैं कि कई बार ऐसा होता था, ये सच्ची कहानी मैं बता रही हूँ, मेरी जो औरत है उसकी ये कहानी है। वो मुझे बताती हैं कि कई बार ऐसा होता था कि रात को जब वो थकी हारी सोई हैं, लेकिन उनकी नींद उड़ गई थी, वो इतना इस काम में डूब चुकी हैं कि आधी रात को उठ के वो जो सिलाई के कपड़े सीने का धागा, उस धागे से ही वो अपने पैरों की थ्रेडिंग करना शुरू कर देती थी कि किसी तरीके से मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना है, मुझे अपने हाथ में सफाई लानी है। जब ये पागलपन हमारे में आ जाता है ना किसी काम को लेके, तो उस काम में हम जरूर कामयाब हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं और काजल का कोर्स पूरा हो जाता है और उनकी मैडम उन्हें कहती है कि तुम आप कहीं जॉब ट्राई करो। तो काजल का सपना था कि वो जो बड़े बड़े उसने ब्यूटी पार्लर देखे हैं, सैलून देखे हैं, वहाँ पे उसका काम करना सपना था। जब वो इंटरव्यू देने वहाँ जाती है तो उसके काम को देखा ही नहीं जाता है, उसे दरवाजे से ही वो लोग बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी देख के, उसके कपड़े देख के, उसकी भाषा लैंग्वेज देख के वो लोग उसे काम देखते ही नहीं है, उसका काम वहीं से उसे बोल देते हैं कि काम नहीं है, यहाँ पे जॉब नहीं है, वैकेंसी नहीं है। लेकिन काजल यहाँ पे हार नहीं मानती है। फिर वो जो छोटे पार्लर होते हैं, जो गली मोहल्लों में पार्लर होते हैं, वहाँ से जॉब करना शुरू करती है और वो वहाँ पे काम करती है, सीखती है। पहले खुद पे काम करती है, खुद की पर्सनैलिटी ठीक करती है, खुद के बोलने का तरीका सुधारती है। उसके बाद वो फिर से उन पार्लर में जाती है जहाँ काम करना उसका सपना था, और बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद इस बार उसे काम मिल जाता है। अब उसे काम मिल जाता है तो उसके क्लाइंट, वो बताती हैं कि कुछ उसके ऐसे क्लाइंट थे जो उससे मेकअप कराते थे और बाद में वो कहते हैं कि हमें काजल ही चाहिए, काजल अवेलेबल है तो ही हम अपना मेकअप करने आएंगे। तो इतना वो फेमस हो जाती है, बहुत अच्छे क्लाइंट बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो बोलती है कि इस बीच एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक बहुत ही रिच फैमिली की महिला थी, वो उन्हें अपने खर्चे पे इंडिया से कनाडा ले जाती है एक ब्राइडल का मेकअप कराने। कनाडा भी घूम के आ गई है काजल। अब काजल को दिल्ली में रहते रहते 11 साल हो चुके हैं और अब वो उस झोपड़पट्टी में नहीं रहती है, किराए पे ही रहती हैं, लेकिन वो एक अच्छी सोसाइटी में किराए पे रहती है। उनके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि काजल का वो बेटा जिसे एक दिन रोटी मांगने के लिए जला दिया गया था, सिर्फ एक रोटी मांगी थी उस बच्चे ने, आज उस बच्चे ने, उस 18 साल के बच्चे ने नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया। यकीन मानिए जब ये खबर मैंने सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे रोना आ गया था। आज काजल के सामने एक बहुत अच्छा भविष्य है, उसके बच्चों के सामने एक बहुत अच्छा भविष्य है। सोचिए जरा, अगर उस दिन काजल हिम्मत नहीं करती और वो यहाँ आने का फैसला नहीं करती, आगे बढ़ने का फैसला नहीं करती, तो आज उसकी ज़िंदगी क्या होती। तो अगर काजल कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। हर महिला को अपने पाँव में खड़ा होना चाहिए। भले ही आप कुछ पैसे ही कमाओ, 8,000 की नौकरी करो, 10,000 की जॉब करो, लेकिन आपको कमाना बहुत ज़रूरी है। एक न एक दिन हमारी लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है, उस एज में हम जरूर आते हैं जहां हम पछताते हैं कि हमने क्यों अपना करियर छोड़ दिया था। जब हमारी शादी होती है तो किसी के पति उनको जॉब करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कमाने की ज़रूरत क्या है, तुम तो मेरे दिल की रानी हो, मेरी सारी सैलरी तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। और हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें तो पति नहीं देवता मिला है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अभी आप जवान हो, खूबसूरत हो, लेकिन शादी के 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद कब रानी से आप नौकरानी बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
आपके बच्चे भी आपको ये ताना देने लग जाएंगे कि आपको ऑफिस के बारे में क्या पता, आपको क्या पता ऑफिस का काम क्या होता है, आपको क्या पता टारगेट पूरा करना क्या होता है, आपको क्या पता प्रोजेक्ट कैसे पूरे किए जाते हैं। ऐसे ताने हमारे बच्चे भी हमें देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए अपने कैरियर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। सबसे पहले आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, अपने स्वास्थ्य पे फोकस कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।